कभी सोचा है एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी कितनी अलग होती है? अकेली रातें, सुनसान रास्ते, और उन्हीं रातों में जो देखा वो आपके होश उड़ा देगा। ये कहानी है राजीव की, एक साधारण ट्रक ड्राइवर जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था, जब तक एक रात उसकी दुनिया पूरी तरह बदल नहीं गई। सुनसान हाईवेज, अजीब घटनाएं और एक औरत की परछाई, वो परछाई जो सिर्फ अंधेरे में दिखाई देती थी। इस कहानी के हर मोड़ पर आपको मिलेंगे ऐसे राज जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। क्या राजीव अपनी जिंदगी के सबसे बड़े भूत या सच का सामना कर पाएगा, या ये अंधेरा यूज पूरी तरह निगल लेगा? इस वीडियो में शुरुआत से लेकर आखिर तक एक एक पल आपकी सांसें रोक देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो सच है वो आपके और मेरी सोच से भी परे है। राजीव एक साधारण ट्रक ड्राइवर था जो अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ चाहता था। उसके पास एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी सीमा और एक बच्चा आर्यन था। वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां हर किसी की दिनचर्या एक जैसी थी। घर की जिम्मेदारियों और नौकरी के तनाव के बीच राजीव हमेशा खुद को खोता जा रहा था। नौकरी का तनाव इतना था कि उसे कभी आराम नहीं मिलता था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस जगह से बाहर जाएगा, एक नई शुरुआत करेगा। वह शहर से बाहर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम लेने के लिए तैयार हो गया। कंपनी के मालिक ने उसे एक नया घर भी दिया था, जो डिपो के पास था। यह घर छोटा था, लेकिन राजीव को लगता था कि यह एक नई शुरुआत होगी। उसके परिवार ने विरोध किया, लेकिन राजीव को विश्वास था कि इससे उसका जीवन बदल जाएगा। उसने अपने परिवार को समझाया और फिर घर जाने की तैयारी की। जब वह नए घर में पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन पहले ही दिन से उसे वहां कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रात को घर में सन्नाटा था। हर कोना, हर दीवार में कुछ ऐसा था जो उसे महसूस हो रहा था जैसे घर में कुछ छुपा हो। अचानक रात को अंधेरे में उसने सुनी एक हल्की सी आवाज, जो पहले तो वह समझ नहीं पाया, जैसे किसी ने उसके नाम पुकारा हो। वह डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। उसने बत्तियां बुझा दी और सोने की कोशिश की, लेकिन आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। वह बेचैन हो गया और सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है। क्या यह उसकी थकान का असर था? लेकिन फिर वह आवाजें और भी तेज हो गईं, जैसे कोई उसे जगाकर उसे चेतावनी दे रहा हो। उसने बिस्तर से उठकर बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह अपनी पूरी रात परेशानियों में बिता रहा था, लेकिन सुबह होते ही उसने खुद को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना है। आज उसे अपने पहले ट्रिप पर जाना था। वह उठकर तैयार हो गया और फिर एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। सड़क पर जाते हुए उसने देखा कि रास्ता सुनसान था। आसपास के गांव और छोटे छोटे शहरों से वह गुजर रहा था, लेकिन हर जगह खामोशी छाई हुई थी। उसकी आंखों के सामने से गुजरते हुए हर एक जगह में कुछ अजीब सा था। वह एक पुरानी बड़ी सी झोपड़ी के पास से गुजरा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब वह और आगे बढ़ा तो उसे लगा जैसे उसकी गाड़ी खुद ही धीमी हो रही हो। उसने गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमाया और फिर अचानक गाड़ी रुक गई। वह घबराया हुआ बाहर निकला, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क के किनारे कोई भी नहीं था। राजीव को अब यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण रास्ता नहीं था। उसे लगने लगा कि वह किसी जाल में फंस चुका है। वह डरते हुए गाड़ी में वापस बैठा और इंजन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं स्टार्ट हो रहा था। फिर अचानक उसके सामने एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि कुछ और थी। वह घबराकर बाहर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी वह आवाज फिर से आई। अब वह आवाज उसके कानों में गूंजने लगी थी, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। यह सब कुछ बहुत रहस्यमय था। राजीव ने बहुत कोशिश की कि वह अपनी गाड़ी को फिर से स्टार्ट करे, लेकिन जैसे जैसे वह घबराया, चीजें और भी अजीब होती जा रही थीं। क्या यह सब सच था, या फिर यह उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम था? अचानक गाड़ी के सामने से एक पुराना ट्रक गुजरता हुआ दिखाई दिया। ट्रक धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था और फिर अचानक गाड़ी रुक गई। राजीव घबराया हुआ बाहर झांका, लेकिन उस ट्रक का कोई चालक नहीं था। ट्रक अपने आप चलते हुए दूर चला गया। राजीव की हालत खराब हो चुकी थी। वह सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है। क्या वह सच में कुछ देख रहा था, या फिर यह उसका भ्रम था? वह ट्रक का पीछा करने का मन बनाता है, लेकिन तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वह हड़बड़ी में गाड़ी में बैठकर भागता है और वह रहस्यमयी ट्रक गायब हो जाता है। राजीव को यकीन होने लगता है कि यह रास्ता केवल एक रास्ता नहीं है, बल्कि उसके सामने एक भयानक सच है।
जिसे वह अब तक अनदेखा कर रहा था। वह तय करता है कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, लेकिन क्या वह सच का सामना कर पाएगा? राजीव ने जैसे तैसे गाड़ी को स्टार्ट किया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों के सामने उस रहस्यमयी ट्रक का दृश्य बार बार घूम रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह जो देख रहा था वह सच था या फिर उसकी थकान का नतीजा। लेकिन एक बात उसे साफ समझ आ रही थी, कुछ तो गड़बड़ था। रात का समय अब पास आ रहा था। राजीव ने सोचा था कि वह जल्द ही किसी गांव में पहुंचेगा जहां वह रुक सकता था, लेकिन रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा था। चारों ओर जंगल और पहाड़ थे और गाड़ी चलाते हुए वह सोचने लगा कि वह कहीं बहुत दूर निकल आया है। अचानक गाड़ी में कुछ अजीब हुआ। इंजन में झटके आने लगे और गाड़ी की गति धीमी हो गई। राजीव ने घबराते हुए गाड़ी को किनारे लगाकर स्टॉप किया। उसने गाड़ी का बोनट खोला और इंजन को चेक किया, लेकिन इंजन में कोई दिक्कत नहीं थी। अब वह पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल था, क्या हो रहा है? तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज दूर से आ रही थी, जैसे कोई बारीक सी फुसफुसाहट कर रहा हो। राजीव ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। यह आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। वह डर के मारे बर्फ की तरह जम चुका था। उसने सोचा कि यह सब उसका वहम हो सकता है, लेकिन फिर भी वह आवाजें बंद नहीं हो रही थी। राजीव ने गाड़ी में वापस बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला था, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुरानी सी इमारत खड़ी थी। यह इमारत बहुत ही डरावनी और खंडहर जैसी थी। उसकी दीवारें उखड़ी हुई थीं और उसके अंदर से एक हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। राजीव ने सोचा कि वह अंदर जाकर देखे, शायद वहां से किसी की मदद मिल सके। गहरी सांस लेते हुए वह गाड़ी से बाहर निकला और धीरे धीरे उस इमारत की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम अजीब से थे, जैसे कुछ उसे खींच रहा हो। जैसे ही वह इमारत के करीब पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा धुंधला सा साया दिखा, जो कहीं से भी दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी भी दिशा से वह स्पष्ट नहीं था। राजीव ने अपने डर को खुद पर काबू करते हुए दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वह डरते हुए अंदर कदम रखता है। अंदर का माहौल और भी रहस्यमय था। दीवारों पर पुराने चित्र थे और हर कोने में अजीब सी बू आ रही थी। उसकी सांसें रुक रही थीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो, राजीव। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई और वह घबराकर बाहर की तरफ भागने लगा। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसके इंजन से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे गाड़ी खुद ही खड़ी हो और चलने की कोशिश कर रही हो। राजीव के दिमाग में अब कई सवाल थे। क्या यह सच है? क्या मुझे कुछ दिख रहा है या फिर यह मेरे दिमाग का भ्रम है? वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच था और क्या झूठ, लेकिन उसके दिल में एक डर था जो बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। ये निशान गहरे और काले थे, जैसे किसी भारी चीज के खींचे जाने के निशान हों। राजीव ने सोचने की कोशिश की, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा कि वह कुछ खतरनाक जगह पर पहुंच चुका है। वह डरते डरते अपनी गाड़ी में वापस बैठा और इंजन चालू करने की कोशिश की। जैसे ही इंजन चालू हुआ, गाड़ी खुद ब खुद बढ़ने लगी। राजीव ने देखा कि सड़क की दिशा बदल गई थी, जैसे वह अब किसी और रास्ते पर जा रहा हो। यह सब बहुत रहस्यमय था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। अब उसे यकीन हो चुका था कि वह किसी ऐसी जगह पर आ चुका था जहां से लौटना मुश्किल हो सकता था। राजीव की गाड़ी अब एक नई दिशा में चलने लगी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि वह एक अजीब दुनिया में प्रवेश कर चुका है। क्या वह इस खौफनाक रहस्य से बाहर निकल पाएगा? राजीव की गाड़ी अब एक बिल्कुल नए रास्ते पर चल रही थी। वह पूरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन गाड़ी की गति कम नहीं हो रही थी। सड़क के किनारे कोई साइन बोर्ड नहीं था और न ही कोई दिशा दिखाने वाली कोई चीज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ऐसी जगह पर आ गया था जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। गाड़ी खुद ब खुद चलती जा रही थी और राजीव को यह समझने में भी देर नहीं लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके दिमाग में सवालों का एक ढेर लग चुका था। कहाँ जा रहा हूं मैं? ये रास्ता तो कहीं भी नहीं जाता दिख रहा, और यह गाड़ी खुद से कैसे चल रही है? इन सवालों के बीच
उसे एक और अजीब सी चीज महसूस होने लगी। गाड़ी के सामने अचानक एक धुंधलाती सी आकृति उभरने लगी थी। यह आकृति किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन वह पूरी तरह से साफ नहीं थी। राजीव ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, आकृति और भी नजदीक आ गई। अब वह समझ गया था कि यह सिर्फ कोई भटकता हुआ साया नहीं था, बल्कि कुछ और था जो उसे सख्त हिदायत दे रहा था। वह घबराया हुआ और डर के मारे पसीने पसीने हो गया। अचानक वह आकृति गाड़ी के ठीक सामने आ गई और गाड़ी ने एक झटका खाया। राजीव घबराया हुआ गाड़ी से बाहर कूदा। वह शॉक्ड और पसीने में लथपथ था। उसकी आंखों के सामने वह साया अब बिल्कुल साफ दिखने लगा था। यह एक आदमी था, लेकिन उसका चेहरा पूरा काला था और उसकी आंखों से कोई आभा नहीं आ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा नहीं थी। तुम कहां जा रहे हो? वह साया बोल पड़ा। राजीव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? साया हंसते हुए बोला, तुमने जो रास्ता चुना है वही तुम्हारा अंत है। अब तुम इस रास्ते से बाहर नहीं जा सकते। राजीव ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह आदमी गायब हो चुका था। वह अब पूरी तरह से हक्का बक्का था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या वह सचमुच किसी बुरी जगह में फंस चुका था? वह फिर से गाड़ी में बैठा और इंजन चालू किया। इस बार गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी को आगे बढ़ाया, वह महसूस करने लगा कि कोई उसे पीछा कर रहा है। सड़क पर हर जगह घना अंधेरा था और उसे अब यह समझ में आने लगा था कि यह सब एक खतरनाक जाल था। उसकी आंखों के सामने अचानक एक पुराना सा गांव दिखा। यह गांव कुछ अलग ही था, जैसे वहां रहने वाले लोग इस समय से बहुत पहले के थे। रास्ते के किनारे झोपड़ियां और पुरानी इमारतें खड़ी थीं। राजीव ने गाड़ी की स्पीड कम की और वह धीरे धीरे उस गांव की ओर बढ़ने लगा। गांव में घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। हर घर में खामोशी थी और हर खिड़की के पर्दे बंद थे। वह महसूस कर सकता था कि कोई उसे घूर रहा था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने गाड़ी खड़ी की और बाहर निकलकर गांव के अंदर जाने की सोची। जब वह गांव के अंदर पहुंचा तो एक बूढ़ी महिला बाहर निकली। उसका चेहरा डरा हुआ था और वह राजीव को देखकर डर के मारे कांप रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? महिला ने डरते हुए पूछा। राजीव ने कहा, मुझे रास्ता बदलने की जरूरत थी। मुझे लगता है कि मैं किसी गलत जगह आ गया हूं। महिला ने घबराते हुए कहा, तुम इस गांव में नहीं रह सकते। ये जगह शापित है। यहां कोई भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता। राजीव ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? महिला बोली, यह गांव आत्माओं से भरा हुआ है। यहां जो भी आए उसे मौत के घेरे में फंसा लिया जाता है। राजीव अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां फंस चुका है, लेकिन महिला की आंखों में जो डर था उसने उसे और भी ज्यादा घेर लिया। वह डरते हुए वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अचानक चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आवाजें जैसे किसी के चीखने की थीं और वे धीरे धीरे बढ़ती जा रही थीं। राजीव ने पूरी ताकत से दौड़ते हुए गांव से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे देखा, वह वही साया फिर से सामने खड़ा था। अब वह साया और भी करीब था। वह राजीव के चेहरे के पास आकर बोला, अब तुम नहीं बच सकते, तुम हमारे साथ हो। राजीव डर के मारे कांपते हुए पीछे मुड़ा और तेजी से भागने लगा। वह समझ गया था कि वह किसी ऐसी जगह में आ चुका है जहां से निकलना अब नामुमकिन था। राजीव की घबराहट और डर के बीच वह दौड़ते दौड़ते सड़क के किनारे पहुंचा, लेकिन उसे सामने एक और डरावना दृश्य दिखाई दिया। क्या वह इस खौफनाक जगह से बचने में सफल होगा, या फिर यह रहस्य उसे हमेशा के लिए जकड़ लेगा? राजीव की सांसें तेज हो रही थीं और वह बेतहाशा दौड़ते हुए गांव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसकी पसीने से तरबतर काया और दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि जैसे वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। वह सोचना भी नहीं चाहता था कि वह अब कहां जा रहा है। बस उसे जितना हो सके जल्दी से जल्दी उस डरावनी जगह से बाहर निकलना था। अचानक उसे सामने एक और धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह वही साया था जो पहले भी उसे दिखाई दिया था। इस बार वह और भी करीब था और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी खामोशी थी, जैसे वह राजीव को पूरी तरह से निगल लेना चाहता हो। राजीव ने उसकी तरफ देखा और फिर पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वह साया हमेशा उसके साथ था, जैसे उसकी परछाई हो। तुम कहां भाग रहे हो राजीव? साया बोला, तुम्हें यह जगह छोड़ने नहीं देंगे। राजीव का दिल गहरे डर से भर गया। वह भागते भागते एक पुराने
खंडहर जैसे घर तक पहुंचा। उसने घबराहट में दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसने फिर से दरवाजा जोर से पीटा, कोई है? मदद करो! लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई। वह निराश होकर नीचे झुका और तभी उसने देखा दरवाजे के पास एक पुराना सा ताला लगा हुआ था। उसने ताले को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। वह गहरी सांस लेते हुए अपनी उम्मीद को छोड़ने लगा था कि अब शायद उसे कहीं और कोई मदद नहीं मिलेगी। तभी उसके कानों में फिर से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी। यह आवाज उसके ही नाम की थी, राजीव, राजीव। आवाजें अब चारों ओर से आ रही थी, जैसे वह किसी अजनबी दुनिया में फंस चुका हो। राजीव ने हड़बड़ी में कदम बढ़ाए और देखा कि एक और साया उसके सामने खड़ा था। तुम नहीं जा सकते राजीव, वह साया बोला। तुम यहां से नहीं निकल सकते, राजीव ने कांपते हुए पूछा। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, मैं वही हूं, वह साया बोला। मैं वही आत्मा हूं जो तुम्हारे रास्ते में आई थी। राजीव की आंखों में आंसू थे और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। तुम क्या चाहते हो मुझसे? उसने कातर स्वर में पूछा। साया हंसा और उसकी हंसी राजीव के दिल में गहरी डर का संचार कर रही थी। हम तुम्हें यहां छोड़ने नहीं देंगे राजीव। तुमने इस रास्ते पर कदम रखा, अब तुम वहीं रहोगे। राजीव अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। वह वापस भागने की कोशिश करता है, लेकिन साया उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। अब वह समझ चुका था कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है और वह खुद को एक जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। तभी उसे साया के पास से एक अजीब सा रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी बहुत तेज थी, जैसे किसी ने उसे आंखों के सामने से किसी आग में झोंक दिया हो। वह चिल्लाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक वह खुद को किसी और दुनिया में महसूस करने लगा। चारों ओर घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राजीव घबराहट में चिल्लाते हुए बोला, यह सब क्या है? क्या हो रहा है? मैं कहां हूं? जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह पाया कि वह एक विशाल सुनसान मकान में था। चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी और दीवारों पर धूल और जाले लगे हुए थे, लेकिन वहां कोई था। हाँ, वह महसूस कर सकता था कि कोई उसके आसपास है। तुम यहां क्यों आए हो राजीव? अचानक एक ठंडी घबराई सी आवाज गूंजी। वह घबराया हुआ अपने आसपास देखने लगा, लेकिन किसी को नहीं पाया। वह आवाज फिर से गूंजने लगी, तुम मेरे साथ हो राजीव। तुम्हारा नाम अब यहाँ की दीवारों में समा जाएगा। तुम्हारी आवाज अब किसी को नहीं सुनाई देगी। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा और वह साया फिर से सामने खड़ा था, इस बार और भी करीब। वह चाहता था कि वह कहीं भाग जाए, लेकिन उसके कदम जकड़े हुए थे। उसे लगता था जैसे वह कुछ भूल रहा है, लेकिन क्या वह जान नहीं पा रहा था। क्या तुम समझ नहीं रहे हो? साया बोला, तुम अब इस घर का हिस्सा बन चुके हो। यह तुम्हारा घर है अब, और तुम्हारा नाम भी यहां हमेशा के लिए दर्ज किया जाएगा। राजीव के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वह पूरी तरह से टूट चुका था और उसे अब यह एहसास होने लगा था कि वह किसी खौफनाक दुनिया में फंस चुका था, जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। क्या राजीव इस अंधेरे और खौफनाक जगह से बाहर निकल पाएगा, या फिर वह हमेशा के लिए इस भूतिया दुनिया का हिस्सा बन जाएगा? राजीव अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। वह उस विशाल मकान में फंस चुका था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, वह यहां कैसे आया? इस घर के भीतर की चुप्पे और अजनबी महसूस हो रही हवा उसे और भी घेर रही थी। एक तरफ जहां उसे यह महसूस हो रहा था कि वह किसी और जगह पर है, वहीं दूसरी तरफ वह जानता था कि यह वही रास्ता है जिस पर उसने चलने का फैसला किया था। वह धीरे धीरे उस विशाल कक्ष में आगे बढ़ने लगा। हर कदम पर वह अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। वह जितना आगे बढ़ता, उतना ही उस जगह का माहौल और भी अजीब और डरावना महसूस होने लगता। तभी उसकी नजर उस कमरे की दीवार पर पड़ी। दीवार पर अजीब से चित्र थे, जैसे किसी ने उकेरे थे, लेकिन उन चित्रों में किसी तरह का छिपा हुआ संदेश था। राजीव ने ध्यान से देखा। चित्रों में कुछ अजीब घटनाएं थीं। एक लड़की जो अजीब सी स्थिति में खड़ी थी और उसके आसपास अंधेरे में डूबे कुछ साए। क्या ये सच है? राजीव ने डरते हुए कहा। उसे ऐसा लगा कि इन चित्रों में किसी गहरे राज्य का सुराग छिपा हुआ है। वह कमरे में और गहरे घुसा, लेकिन तभी उसकी नजर अचानक उस कोने में पड़ी जहां एक पुराना दरवाजा था। दरवाजा इतना पुराना था कि वह खुद से धीरे धीरे खुलता जा रहा था। राजीव ने सोचा,
क्या यही वह रास्ता है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? वह घबराते हुए दरवाजे के पास गया और उसे पूरी तरह से खोला। जैसे ही वह दरवाजा खोला, एक तीव्र और गहरी गंध हवा में फैल गई। यह गंध मानो किसी मरे हुए जीव की हो, और वह जितना भीतर बढ़ता, गंध उतनी ही घनी होती जा रही थी। उसने कांपते हुए कमरे के भीतर कदम रखा, और जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा बंद हो गया। वह पूरी तरह से घेर लिया गया था। अंदर की रोशनी बहुत कम थी और अंधेरे के बीच एक पुराना बिस्तर रखा हुआ था। यह क्या है? राजीव ने बड़बड़ाते हुए कहा। अचानक उसने बिस्तर के पास एक छोटी सी आवाज सुनी। यह आवाज जैसे किसी के बोलने की थी, लेकिन शब्द नहीं समझ में आ रहे थे। वह धीरे धीरे बिस्तर के पास गया। जैसे ही उसने बिस्तर के पास देखा, उसकी आंखें फैल गईं। वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिसकी पन्नों से धुआं सा निकल रहा था। किताब के ऊपर एक खौफनाक सी चीनी भाषा में कुछ लिखा था। यह किताब, क्या यह मुझे इस साजिश का हिस्सा बना रही है? उसने पूछा। वह किताब उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, कमरे में एक जबरदस्त ठंडी हवा घुसी। अचानक कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। चारों ओर से चुप्पी सी घिरी हुई थी। राजीव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह जो देख रहा है, क्या वह सब सच था या फिर वह किसी खौफनाक सपने का हिस्सा था। वह किताब को फिर से नीचे रख देता है, लेकिन तभी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। पन्नों पर जो लिखा था, वह अब धीरे धीरे राजीव के दिमाग में गूंजने लगा, जैसे यह कोई चेतावनी हो। यह किताब कभी नहीं खोली जाती, उसने सुनी। यह आवाज बिल्कुल किसी भूतिया साये की थी। राजीव ने डरते हुए किताब को छोड़ दिया और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। वह फर्श पर गिरते हुए चिल्लाया, क्या यह सच है? मैं अब यहां कभी बाहर नहीं जा सकूंगा। साथ ही उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कुछ चल रहा है। वह पलट कर देखता है तो एक और भूतिया आकृति उसकी तरफ बढ़ रही होती है। यह आकृति वही थी जो पहले भी उसे परेशान कर चुकी थी। आंखें अब और भी खाली थीं और उसकी हंसी कानों में घुसने लगी। तुम मेरी जगह हो राजीव, वह साया बोला। अब तुम यहां हमेशा के लिए रहोगे। राजीव अब पूरी तरह से टूट चुका था और उसे समझ में आ गया था कि वह जिस जाल में फंसा था, वह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। क्या राजीव अब इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता पा सकेगा, या फिर यह साया उसे हमेशा के लिए अपनी पकड़ में ले लेगा? राजीव अब पूरी तरह से थक चुका था। उसकी आत्मा टूट चुकी थी और शरीर हर कदम पर मानो भारी हो रहा था। वह किताब के पास खड़ा था और उसके दिमाग में सिर्फ यही सवाल घूम रहा था, यह सब क्या है? क्यों मैं यहां फंसा हुआ हूं? किताब की पन्नों से अब भी वही डरावनी आवाजें आ रही थीं, और हर पल जैसे वह गहरे अंधेरे में गिरता जा रहा हो। लेकिन अब उसका दिमाग थोड़ा शांत था। उसे समझ में आ गया था कि यह सब कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश थी जो उसे किसी अज्ञात ताकत के द्वारा फंसाने की कोशिश कर रही थी। वह धीरे धीरे किताब को खोलता है और उसमें से एक कटा फटा पन्ना बाहर गिरता है। वह पन्ना उसके हाथ में आता है और जब उसने उस पर लिखे शब्द पढ़े तो वह हड़बड़ाते हुए पीछे हट जाता है। पन्ने पर जो लिखा था वह किसी मृत आत्मा के शब्दों जैसा था। जो इस घर में आएगा वह कभी नहीं निकलेगा, वह हमेशा के लिए यहां रह जाएगा। यह घर सिर्फ आत्माओं के लिए है। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में अब सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी थीं। वह जान चुका था कि वह किसी भूतिया खेल का हिस्सा बन चुका है और अब उसे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वह फिर से महसूस करता है कि उसके आसपास कोई मौजूद है। वह पीछे मुड़ता है और देखता है कि वही साया जो पहले भी उसके पास आया था, अब उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। साया कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज एकदम धीमी और गहरी होती है, जैसे कोई उसकी धड़कन को सुनकर बोल रहा हो। तुम यहां क्यों आए हो राजीव? साया बोला। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम जानते हो कि तुम अब इस घर का हिस्सा हो? राजीव कांपते हुए कहता है। मैं यहां से बाहर जाना चाहता हूं, मुझे जाने दो। उसकी आवाज में डर और बेचैनी थी, लेकिन साया न केवल खड़ा रहा बल्कि वह हंसते हुए आगे बढ़ा। तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, साया बोला। तुम फिर से सब कुछ भूलने लगोगे। तुम्हारे जैसे लोग हमारे लिए खाना होते हैं। राजीव अब पूरी तरह से समझ चुका था कि वह जिस स्थिति में फंसा है उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह लगातार सोच रहा था कि कैसे बच सकता है, लेकिन उसे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था।
वह कमरे में इधर उधर दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर रास्ता बंद होता है। दरवाजे की चटखनें और दीवारों से आ रही खौफनाक आवाजें उसे और भी डरावनी लगने लगीं। उसे यह एहसास हुआ कि वह यहां जितना अधिक भागने की कोशिश करेगा, उतना ही अधिक वह इस जाल में फंसता जाएगा। फिर अचानक कमरे की एक दीवार से खौफनाक चीख सुनाई देती है और राजीव रुककर उस आवाज की ओर देखता है। दीवार में एक गहरा दरवाजा दिखता है जो अंधेरे में पूरी तरह से ढका हुआ था। यह दरवाजा कहीं ना कहीं उसे बुला रहा था। वह समझ नहीं पाता कि क्या उसे उस दरवाजे की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका मन कुछ और ही कहता है। वह धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, वह महसूस करता है कि वहां कुछ छिपा हुआ है। उसने दरवाजा खोला और एक और रहस्यमयी कमरे में दाखिल हुआ। यह कमरा भी घने अंधेरे में डूबा हुआ था और यहां भी वही खौफनाक गंध फैल रही थी। कमरे के अंदर उसकी नजरें कुछ चीजों पर पड़ी। ये वही चीजें थीं जो उस भूतिया किताब में दिखी थीं। वहां पर कुछ अजीब से चित्र थे जो उसके दिमाग को और उलझा रहे थे। इन चित्रों में एक लड़की थी जो एक खौफनाक जाल में फंसी हुई थी। उसके आसपास अजीब सी धुंध घिरी हुई थी और उसके चेहरे पर गहरी घबराहट थी। राजीव ने देखा कि उसी चित्र के नीचे एक अजीब सा छोटा ताबूत रखा हुआ था। वह ताबूत इतना पुराना था कि उसे देखकर भी राजीव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह ताबूत खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी अचानक उस कमरे की लाइट चली जाती है और चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। राजीव की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। अब वह समझ चुका था कि वह जिस जगह पर है वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर अचानक वह फिर से वही खौफनाक आवाज सुनता है, तुम हमें छोड़ने नहीं जा सकते राजीव, तुम हमारे साथ हो और अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। क्या राजीव उस रहस्यमयी ताबूत से जुड़े राज को सुलझा पाएगा या फिर वह इस खौफनाक जाल में और गहरे फंस जाएगा? राजीव अब पूरी तरह से हताश और डर के साए में था। कमरे का अंधेरा उसे और भी घेर रहा था, जैसे वह हर कदम पर और गहरे जाल में फंसता जा रहा हो। वह ताबूत की ओर बढ़ते हुए घबराया हुआ था, लेकिन उसे पता था कि उसे उस ताबूत को खोलना होगा ताकि वह जान सके कि यहाँ क्या छुपा है। जैसे ही उसने ताबूत का ढक्कन हटाया, कमरे में एक खौफनाक ठंडी हवा घुस आई और साथ ही साथ एक गहरी कांपती हुई चीख सुनाई दी। राजीव का दिल एक झटके से रुक गया। वह डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन ताबूत के अंदर से कुछ नहीं निकला। केवल अंधेरा था, जैसे वहां कोई जीवित चीज हो, लेकिन उसे वह दिख नहीं रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह क्या था? उसने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या यह सच में कोई आत्मा थी? अचानक ताबूत के अंदर से एक पुराना चित्र बाहर गिर पड़ा। राजीव ने चित्र को उठाया और देखा। यह वही चित्र था जो उसने पहले कमरे में देखा था। एक लड़की जिसकी आंखें अजीब सी काली थीं और उसके चेहरे पर गहरी घबराहट थी। लेकिन अब इस चित्र में कुछ और था। उसके पीछे एक गहरी रहस्यमयी दरवाजा था जो किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। राजीव ने चित्र को फिर से ध्यान से देखा और उसे समझने की कोशिश की। उसे लगता था कि यह चित्र उसे किसी और राज के बारे में बता रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे के कोने में कुछ हलचल हो रही है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसने अपने कानों को ठीक से लगाया और सुना। वह धीमी आवाज में कुछ सुन सकता था। यह आवाज किसी के सरसराने जैसी थी, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसकी आंखें फैल गईं और वह कमरे के चारों ओर देखने लगा। वह अचानक उस कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। वह जोर से धक्का देता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। क्या हो रहा है? वह बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं यहां कैसे फंस गया हूं? तभी अचानक कमरे के एक और कोने से खौफनाक चीख सुनाई देती है। यह आवाज इतनी तेज थी कि राजीव के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कहां फंसा हुआ है, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस घर से बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। वह एक बार फिर से ताबूत के पास लौटता है, लेकिन इस बार ताबूत का ढक्कन खुद ब खुद फिर से खुल जाता है। ताबूत के अंदर की गहरी अंधेरी खोह से अचानक कुछ काले हाथ बाहर निकलने लगते हैं। ये हाथ राजीव की ओर बढ़ने लगे, जैसे वह उसे पकड़ने के लिए ललचाते हों। राजीव घबराते हुए दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांगें जकड़ी जाती हैं, मानो किसी ने उसे पकड़ लिया हो। यह क्या हो रहा है? वह चीखता है, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि यह सब हो। लेकिन उन काले हाथों ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया।
उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। वह महसूस करता है कि वह अब पूरी तरह से उस अंधेरे ताकत के काबू में आ चुका था। तभी अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा, राजीव। वह पलटकर देखता है और उसे सामने एक और व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है। ये वही व्यक्ति था जो उसने पहले एक बार देखा था और जिसे वह अब पहचान चुका था। वह व्यक्ति एक तरह से उसे पहचानता था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। तुम यहां कैसे आए? वह व्यक्ति घबराए हुए कहता है। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किस जाल में फंसे हो? राजीव ने घबराते हुए कहा। तुम मुझे बताओ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहां से बाहर निकलना है। वह व्यक्ति राजीव की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे उसे बताता है, ये घर कभी नहीं छोड़ सकते। ये जगह उन आत्माओं की है जो यहां मर चुकी हैं। वे तुमसे खेल रहे हैं और तुम उनके जाल में फंस चुके हो। राजीव का दिल और भी तेज धड़कने लगता है। तो अब मैं क्या करूं? वह डरते हुए पूछता है। वह व्यक्ति गंभीरता से कहता है, तुम्हें इस घर के रहस्यों को सुलझाना होगा। अगर तुम सही रास्ता ढूंढ पाओ तो शायद तुम इस घर से बाहर जा सको, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। राजीव के दिमाग में अब और सवाल उठने लगते हैं। उसे समझ में आ गया था कि इस घर में कुछ ऐसा है जो न केवल उसे बल्कि हर किसी को अपने जाल में फंसा लेता है। क्या राजीव उस रहस्यमयी रास्ते को ढूंढ पाएगा या फिर वह इसी जाल में फंसा रहेगा हमेशा के लिए? राजीव अब पूरी तरह से हैरान था। उसे लगता था जैसे वह किसी खौफनाक साजिश का हिस्सा बन चुका है। जिस घर को उसने पहले सुरक्षित और शांत माना था, वही अब उसे जकड़ चुका था। उस अजनबी व्यक्ति ने जो कुछ कहा था वह अब उसके दिमाग में गूंज रहा था। अगर तुम सही रास्ता ढूंढ पाओ तो तुम बाहर जा सकते हो। लेकिन यह रास्ता क्या था? क्या वह खुद को इस जाल से बाहर निकाल सकता था? हर बार जब भी वह सोचता कि अब वह बाहर निकल सकता है, कुछ और डरावना घटित हो जाता था। अब वह महसूस करने लगा था कि इस घर में सिर्फ जिंदा लोग नहीं बल्कि कई अजनबी और भूतिया ताकतें भी जिंदा थीं। वह व्यक्ति जिसे उसने अब पहचान लिया था धीरे धीरे राजीव के पास आता है। तुम्हें समझने की जरूरत है, वह व्यक्ति कहता है। यह घर एक शापित जगह है। यहां जो भी आता है वह कभी नहीं निकलता। राजीव को अब यकीन हो रहा था कि यह सब सिर्फ एक बुरी किस्मत नहीं थी बल्कि इस घर में कुछ और भी था, कोई गहरी सच्चाई जिसे उसे ढूंढना था। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि मैं कैसे बच सकता हूं? राजीव ने घबराकर पूछा। वह व्यक्ति एक गहरी सांस लेता है और कहता है, तुम्हें घर के अंदर छुपी हुई एक जगह को ढूंढना होगा। वहां एक किताब होगी जो इस घर के राज को सुलझा सकती है, लेकिन तुम अकेले इसे नहीं पा सकोगे। तुम्हें मुझे साथ लेना होगा। राजीव ने पूरी तरह से उस व्यक्ति की बात सुनी। उसने सोचा कि शायद यही उसका एकमात्र मौका हो, लेकिन उसे अभी भी शक था। तुम्हारे साथ? राजीव ने कहा। तुमसे क्या मदद मिलेगी? वह व्यक्ति सिर झुकाकर कहता है, यह घर हमें जकड़े रखता है। हम सभी यहां बंधे हुए हैं, लेकिन अगर हम एक साथ इस किताब को ढूंढ लें तो शायद हम बाहर निकलने का रास्ता पा सकें। राजीव अब और भी उलझन में था। वह जानता था कि उसे कोई रास्ता तो मिलना ही था, लेकिन क्या वह इस अजनबी पर विश्वास कर सकता था? क्या वह किसी और के हाथों का मोहरा बन रहा था? वह व्यक्ति राजीव को उस कमरे में ले जाता है जहां वह पहले घबराया हुआ था। कमरे की दीवारों पर अजीब सी खरोंचें और धुंधलापन था, जैसे किसी ने यहां बहुत साल पहले कुछ किया हो। दीवारों से खौफनाक आवाजें आ रही थीं और कमरे का माहौल इतना सर्द और अजीब था कि राजीव को अपनी आत्मा में कंपकंपी महसूस हो रही थी। यह कमरा तुम्हें परेशान कर सकता है, वह व्यक्ति कहता है, लेकिन यहां ही वह जगह है जहां तुम किताब को पा सकते हो। राजीव को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि अगर वह इस आदमी की मदद नहीं लेता तो शायद वह कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह व्यक्ति एक गहरे निशान वाली दीवार की ओर इशारा करता है। यहां कहीं किताब होगी, तुम्हें इसे खोजना होगा। राजीव धीरे धीरे उस दीवार की ओर बढ़ता है। वह महसूस करता है कि इस दीवार के पास कुछ है, कुछ जिसे वह छूकर महसूस कर सकता था। उसने अपनी उंगलियां दीवार पर घुमाई और अचानक एक पतला दरवाजा प्रकट हो जाता है। दरवाजा बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। तुम्हें इस दरवाजे से अंदर जाना होगा, वह व्यक्ति कहता है, लेकिन ध्यान रखना, अंदर तुम्हें बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे दिमाग को और भी उलझा देगा। राजीव का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि अब वह मुसीबत के बिल्कुल करीब था और शायद वह कुछ ऐसा देखेगा
जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। वह दरवाजा खोलता है और अंदर एक बेहद गहरा और अंधेरा कमरा होता है। कमरे में सिर्फ एक पुरानी मेज रखी थी और उस पर एक किताब पड़ी थी। किताब का कवर उतना ही पुराना था जितना वह कमरा। किताब को देखते ही राजीव के मन में हजारों सवाल उठने लगे। क्या यह वही किताब थी जो उसे यहां से बाहर निकलने का रास्ता दे सकती थी? वह किताब को उठाता है और जैसे ही उसे खोलता है, एक जोर से चीख सुनाई देती है। राजीव के हाथ में किताब आते ही पूरा कमरा हिलने लगता है और दीवारों से अचानक खौफनाक चेहरे दिखाई देने लगते हैं। इन चेहरों में दर्द और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जैसे ये आत्माएं किसी मदद की गुहार लगा रही हों। अब तुम और भी करीब आ गए हो, वह व्यक्ति कहता है। लेकिन क्या तुम तैयार हो राजीव? क्या राजीव किताब को खोलकर उस रहस्यमयी शक्ति से जूझ पाएगा, या फिर वह इन आत्माओं के जाल में और फंस जाएगा? राजीव ने किताब को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ा और जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य आया। किताब में लिखी कहानी कहीं न कहीं उसके साथ जुड़ी हुई लग रही थी। वह पन्ने पलटते हुए धीरे धीरे एक ऐसे अध्याय पर पहुंचता है जिसमें उस घर और उस घर के ताबूत का जिक्र था। यह क्या है? राजीव बुदबुदाया। उसकी आंखें अब किताब के पन्नों पर पूरी तरह से स्थिर हो गई थीं। हर शब्द जैसे उसके अंदर गहरी दहशत और रहस्य पैदा कर रहा था। वह कहानी थी एक परिवार की जो इस घर में कई साल पहले रहते थे। यह परिवार घर के पिछले मालिकों का था और उस परिवार में एक खौफनाक घटना घटी थी। कहानी के अनुसार इस घर में पहले एक ताबूत था जिसमें एक महिला की लाश रखी हुई थी। लेकिन यह कोई साधारण महिला नहीं थी। वह एक ऐसे शापित परिवार से थी जिसे दुष्ट शक्तियों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उस महिला की आत्मा को शांत करने के लिए उसे एक विशेष ताबूत में बंद कर दिया गया था ताकि वह बाहर ना आ सके। राजीव ने किताब के पन्ने पलटे और देखा, ताबूत में बंद आत्मा अगर एक बार बाहर आ जाए तो वह न केवल उस घर बल्कि पूरे इलाके को अपने जाल में फंसा सकती है। राजीव के हाथ से किताब अचानक गिर गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या यह सब सच है? उसने सर्दी महसूस करते हुए खुद से पूछा। क्या वह सचमुच उस शापित आत्मा के जाल में फंसा था? क्या यह वही महिला थी जिसकी आत्मा अब उस ताबूत में बंद थी? राजीव ने उठकर किताब को फिर से उठाया और पढ़ना जारी रखा। अगर ताबूत को खोल दिया जाए तो वह आत्मा सब कुछ नष्ट कर देगी। यह वाक्य था जो उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। उसे समझ में आ गया था कि वह जिस ताबूत को खोलने के बारे में सोच रहा था वही उसे और उसकी जान को खतरे में डालने वाला था। राजीव के दिमाग में अब एक विचार आ रहा था। क्या उसे ताबूत को खोलना चाहिए? क्या वह आत्मा सचमुच उस ताबूत में बंद थी? वह जानता था कि अगर उसने इस जाल को नहीं तोड़ा तो वह हमेशा के लिए यहां फंसा रहेगा। लेकिन तभी अचानक कमरे में कुछ हलचल हुई। किताब से एक कटा हुआ कागज बाहर गिरा और राजीव ने उसे उठाया। कागज पर एक नाम लिखा था, नंदिनी। नंदिनी वही नाम था जो उसने पहले उस तस्वीर में देखा था। वह वही लड़की थी जिसकी आंखों में घबराहट और डर था। क्या वह वही महिला थी जिसका जिक्र किताब में था? राजीव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कागज को ध्यान से पढ़ा और देखा कि यह नंदिनी के परिवार से जुड़ी हुई एक चेतावनी थी। वह कागज किसी तरह उस घर के रहस्यों का अहम हिस्सा था। उस पर लिखा था, तुम कभी भी ताबूत को खोलने की कोशिश मत करना या तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भविष्य अंधेरे में खो जाएगा। राजीव के भीतर एक खौफ था, जैसे वह किसी बड़े खतरे के करीब पहुंच रहा हो। अब उसे यह समझ में आ गया था कि वह जितना जानने की कोशिश कर रहा था उतना ही वह अंधेरे में और फंसता जा रहा था। वह किताब के पन्नों को तेजी से पलटते हुए आगे बढ़ा। किताब में आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस ताबूत को खोलेगा उसे न केवल उस आत्मा से बल्कि अपने ही अतीत से भी जूझना होगा। राजीव को अब यकीन हो गया था कि वह इस घर से भागने का कोई रास्ता नहीं पा सकता था। अगर उसने ताबूत को खोला तो उसे न सिर्फ उस आत्मा से सामना करना पड़ेगा बल्कि उसे अपने अतीत की काली परछाइयों से भी जूझना होगा। मुझे कुछ करना होगा, राजीव ने कहा और किताब को बंद करते हुए वह ताबूत की ओर बढ़ा। ताबूत अब उसे और भी डरावना लगता था। उसकी आंखों के सामने वह सभी खौफनाक घटनाएं तैरने लगीं जो उसने पहले महसूस की थी। कमरे में हवा का रुख बदल चुका था और अचानक से वहां एक गहरी चीख सुनाई दी। राजीव ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था। वह फिर से ताबूत की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने ताबूत को छुआ, कमरे की दीवारें और भी जोर से हिलने लगीं। क्या यह ताबूत सचमुच मेरे लिए अंत होगा? राजीव ने बुदबुदाते हुए कहा।
वह जानता था कि अब कोई लौटने का रास्ता नहीं था। क्या राजीव सचमुच ताबूत को खोलने की हिम्मत जुटा पाएगा, या फिर वह इस डरावने जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा? राजीव का हाथ ताबूत पर रखा हुआ था और उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे लगा जैसे उसका दिल बाहर निकल आएगा। उसने गहरी सांस ली और ताबूत को खोलने का फैसला किया। यह पल उसके लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन वह समझता था कि अब वह पीछे नहीं हट सकता। घर की खौफनाक आवाजें, उस अजनबी आदमी के शब्द और किताब में मिली चेतावनी, इन सब चीजों ने उसे यह यकीन दिलाया था कि यह रास्ता ही उसे मुक्ति दिला सकता है। जैसे ही उसने ताबूत को खोला, कमरे में अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। ताबूत के भीतर कुछ नहीं था। राजीव की आंखें फैल गईं। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई शव होगा या आत्मा का संकेत मिलेगा, लेकिन ताबूत पूरी तरह से खाली था। क्या? राजीव ने चौंकते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? उसकी आंखों में असमंजस था, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस हुआ। कमरे की दीवारों से धीमी आवाजें आने लगीं। यह आवाजें धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं, जैसे कोई भारी कदमों से आ रहा हो। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक तेज सी चीख सुनाई दी। राजीव कांपते हुए कमरे के अंदर आगे बढ़ा। कमरे की हलचल और बढ़ गई थी। किताब में लिखी बातें अब असली लगने लगी थीं। जो ताबूत खोलेगा उसे अपने अतीत से जूझना होगा। राजीव के दिमाग में कई सवाल थे और वह बेतहाशा उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। क्या यह सब सच है? क्या मुझे अपने अतीत से ही जूझना होगा? उसने मन ही मन सोचा। अचानक कमरे की दीवारों से एक चेहरा उभरा। यह चेहरा डरावना और विकृत था। राजीव चौंकते हुए पीछे हट गया, लेकिन चेहरा दीवार से बाहर निकल आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी मुंह से खून टपक रहा था। वह चेहरा राजीव की ओर बढ़ने लगा। तुम यहां क्यों आए हो? वह चेहरा बोला। क्या तुम नहीं जानते कि इस घर के राज को खोला तो तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे? राजीव के होश उड़ गए। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे में हर दिशा से भयावह आवाजें आ रही थीं। वह समझ गया था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तुमने ताबूत को खोला है तो अब तुम्हारे पास वही रास्ता है जो उन लोगों के पास था जो पहले यहां आए थे, चेहरा बोला। तुमसे जुड़े सभी लोग तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हें उनका सामना करना होगा। राजीव की आंखें फैल गईं। वह उस चेहरे के बारे में सोचने लगा जो अब उसके सामने था। क्या यह चेहरा उस महिला का था जिसका नाम नंदिनी था? वह सचमुच उसे देख रहा था, या फिर यह कोई और आत्मा थी जो इस घर से जुड़ी थी? तुम किसे देख रहे हो? राजीव ने घबराते हुए पूछा। चेहरे ने एक मुस्कान दी। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम एक जाल में फंसे हो। यह घर, यह ताबूत, सब तुम्हारे साथ जुड़े हैं, और अगर तुम सही नहीं हो तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। राजीव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने क्या किया? उसने कांपते हुए पूछा। क्या मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी? यह सब तुम्हारे ही किए का परिणाम है, चेहरा बोला। लेकिन तुम यह सब जानने के बाद भी अपनी कोशिशें नहीं छोड़ोगे। तुम्हारा अंत तुम्हारे ही हाथ में है। राजीव ने डरते डरते कहा, तुमसे मदद चाहिए मुझे यहां से बाहर जाना है। चेहरे ने हंसी में कहा, तुम अब किसी की मदद नहीं ले सकते। तुम्हारी कहानी अब पूरी हो चुकी है। राजीव ने देखा कि अब वह चेहरा धीरे धीरे उस कमरे से गायब हो गया, लेकिन उसने महसूस किया कि कमरे में जो हवा थी वह एक अजीब सी गंध छोड़ रही थी। वह घबराहट में था। क्या यह केवल उसकी मानसिक स्थिति थी या फिर कुछ और था? वह कमरे में इधर उधर भागने लगा, लेकिन सब कुछ धुंधला और बदलता हुआ सा लग रहा था। कमरे की दीवारें उसे घेरने लगीं और वह खुद को और भी तंग महसूस करने लगा। क्या वह सचमुच इस घर से बाहर जा सकेगा? तभी उसकी नजर किताब पर पड़ी जो अभी भी उसी मेज पर रखी थी। उसने किताब को हाथ में लिया और उसके अंदर एक नया अध्याय खुला। राजीव ने एक गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। तुमने ताबूत खोला। अब तुम्हारे सामने वह समय है जब तुम्हें अपनी पूरी सच्चाई का सामना करना होगा। राजीव के चेहरे पर पसीना आ गया। क्या यह सच है? वह बुदबुदाया। क्या अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है? क्या राजीव अपने अतीत से जुड़ी सच्चाई का सामना कर पाएगा? क्या उसे इस खौफनाक घर से निकलने का रास्ता मिलेगा, या वह हमेशा के लिए यहीं फंसा रहेगा? राजीव को अब यह समझ में आ गया था कि वह किसी भयानक जाल में फंसा हुआ था। ताबूत के खोले जाने के बाद उसे अपने अतीत से जुड़े कई अनकहे रहस्यों का सामना करना पड़ा। किताब में दी गई चेतावनी अब उसे पूरी तरह से समझ में आ रही थी। जो भी ताबूत खोलेगा उसे अपने अतीत से जूझना होगा।
उसकी आत्मा में एक गहरी डर और घबराहट थी। वह कमरे में इधर उधर भागने लगा, लेकिन हर दिशा में वही घबराहट और डर उसे घेर रहा था। वह समझ चुका था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी कमरे की हवा अचानक से ठंडी हो गई। एक अजीब सी शांति छा गई और फिर एक और डरावनी चीख ने कमरे को भर दिया। राजीव ने कानों में हाथ लगाए, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। यह क्या हो रहा है? उसने बुदबुदाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह घबराया हुआ था और अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी याद ताजा हो गई। वह याद करने लगा जब वह बचपन में अपने माता पिता के साथ इस घर में आया था। इस घर के खौफनाक कक्षों में खेलने की उसकी पुरानी आदत थी, लेकिन कभी उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता था। आज वह यह सब महसूस कर रहा था कि यह घर, ये दीवारें, ये आवाजें उसे कहीं से परेशान कर रही थीं। क्या यह सब उसके अतीत से जुड़ा हुआ था? क्या वह बचपन में जिन घटनाओं को नजरअंदाज कर गया था, अब वही उसे परेशान कर रही थी? नहीं, यह सब मुझे भ्रम है, राजीव ने खुद से कहा, लेकिन फिर भी डर उसके अंदर गहरे समा चुका था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और राजीव के सामने वही चेहरा फिर से आ गया। वह विकृत चेहरा जो पहले दीवार से बाहर निकला था, अब उसके सामने खड़ा था। क्या तुम अपनी गलती समझ पाए हो? वह चेहरा बोला। राजीव डरते हुए बोला, तुम कौन हो? चेहरे ने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए भेजा गया था। तुम जो कर रहे हो वह सब तुम्हारे अतीत की गहरी छाया है। तुम्हारे बचपन की वह एक घटना जिसे तुम भूल चुके थे, अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी है। राजीव ने डरते डरते पूछा, क्या वह घटना, क्या वह कुछ भूतियां थीं? चेहरे ने हंसी में कहा, तुमने अपनी आंखों से उसे देखा था, लेकिन तुम उसे भूल गए। वह घटना अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। राजीव के चेहरे पर पसीना आ गया। अब उसे एहसास हुआ कि वह बचपन की एक घटना जो उसने कभी नहीं समझी थी, अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गई थी। वह उस भूतिया घटना के बारे में सोचने लगा, लेकिन उसके दिमाग में उसे कोई खास याद नहीं आ रही थी। क्या तुमने अपने माता पिता के साथ इस घर में रहते हुए कभी कुछ अजीब महसूस किया था? चेहरा बोला। राजीव को याद आया, जब वह छोटा था तो उसे कभी इस घर में एक अजीब सी गंध महसूस होती थी, लेकिन वह हमेशा इसे नजरअंदाज करता रहा था। अब वह समझ रहा था कि यह गंध उस आत्मा का संकेत था जो इस घर में बसी हुई थी। तुम जानते हो कि तुम्हारे माता पिता ने इस घर में रहते हुए जो कुछ भी देखा था, वह सब तुम्हारे सामने लाया जा रहा है। तुम ही तो वह हो जिसने इस आत्मा को शांति से नहीं छोड़ा। चेहरा बोला। राजीव के माथे पर बल पड़ गए। वह समझ गया था कि उसे अब अपने अतीत का सामना करना होगा। वह अब उस गहरे डर से बाहर नहीं निकल सकता था जिसे वह हमेशा से नकारता आया था। तुम मुझे कैसे मदद करोगे? राजीव ने डरते हुए पूछा। तुम्हारा सामना उस आत्मा से होगा और तभी तुम्हारे डर का अंत होगा, चेहरा बोला। लेकिन याद रखना, तुम जो जानना चाहते हो वह तुम्हारे पास खुद नहीं आएगा, तुम्हें इसे खोद कर निकालना होगा। राजीव का मन भारी हो गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी दुनिया उसकी आंखों के सामने ध्वस्त हो रही हो। क्या उसे सचमुच उस आत्मा से सामना करना होगा? क्या वह अपनी खोई हुई यादों को फिर से खोज पाएगा? और क्या वह इस खौफनाक सच का सामना कर पाएगा? तुम अब कुछ नहीं कर सकते। चेहरा अचानक गायब हो गया और कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। राजीव ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। वह कमरे में इधर उधर भागते हुए एक पुराने कमरे में पहुंचा और वहां उसने एक पुरानी दीवार को खड़ा देखा। दीवार में कुछ गहरे निशान थे और राजीव को समझ में आ गया कि वह अब अपनी खोई हुई यादों की खोज में था। वह उस दीवार को हाथ से छूने लगा। यह सब क्या है? राजीव ने पूछा। क्या राजीव अपनी खोई हुई यादों को फिर से खोज पाएगा? क्या वह उस आत्मा का सामना करने के लिए तैयार है जो उसे और उसके अतीत को परेशान कर रही है? राजीव की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कमरे के एक कोने में छुपी हुई पुरानी दीवार से वह अब और भी ज्यादा डर गया था। उसकी सोच पर घना अंधेरा छा चुका था। वह अपने अतीत के उन हिस्सों को याद करने की कोशिश कर रहा था जिन्हें उसने हमेशा भूलने की कोशिश की थी, लेकिन अब हर चीज उसे उसकी भूल हुई यादें दिला रही थी। वह दीवार को घूरते हुए सोचने लगा, क्या यह वह दीवार है जहां कुछ छिपा हुआ है? अचानक उसने दीवार के पास खड़ा एक पुराना लकड़ी का डिब्बा देखा। डिब्बा बहुत ही पुराना और जर्जर था, जैसे वह सदियों से यहां रखा हुआ हो।
राजीव धीरे धीरे उस डिब्बे के पास पहुंचा और उसे खोला। उसके अंदर कुछ पुराने कागज, एक किताब और एक ताबीज रखा हुआ था। ताबीज देखकर उसकी सांसें रुक सी गईं। ये वही ताबीज था जिसे उसने बचपन में अपनी मां से देखा था। वह याद करने लगा कि उसकी मां हमेशा उसे यह ताबीज पहनने के लिए कहती थी, लेकिन उसने कभी इसका महत्व नहीं समझा था। ताबीज को हाथ में लेते हुए राजीव ने सोचा, क्या यह ताबीज मेरे अतीत से जुड़ा है? और तभी उसके दिमाग में एक और पुरानी याद ताजा हुई। उसे याद आया कि उसकी मां हमेशा उसे यह ताबीज पहनने के लिए कहती थी और कहती थी कि इसे पहनकर घर से बाहर जाने पर किसी भी बुरी आत्मा से सुरक्षा मिलती है। राजीव को समझ में आ गया कि यह ताबीज उसी काले सच्चाई से जुड़ा है जिसका सामना उसे करना था। क्या उसकी मां ने उसे इस ताबीज को पहनने के लिए इसलिए दिया था ताकि वह खुद को उस भूतिया ताकत से बचा सके जो घर में छिपी हुई थी? तभी कमरे में अचानक से ठंडी हवा बहने लगी। राजीव ने चौंकते हुए चारों ओर देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह हवा कहां से आ रही थी। उसी समय उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी धुंध उभर आई और वह उसे देखता रहा, जैसे किसी ने अचानक कमरे में अंधेरे को घेर लिया हो। क्या यह सब मेरी सोच का हिस्सा है या यह सच में हो रहा है? उसने खुद से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके सामने जो धुंध थी, अब वह धीरे धीरे एक रूप लेने लगी। वह रूप किसी इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। तुम यहां क्यों आए हो? एक आवाज ने राजीव को चौंका दिया। आवाज बहुत ही धीमी थी, जैसे कोई उससे बहुत पास खड़ा हो। राजीव घबराया हुआ बोला, कौन हो तुम? मैं वही हूं जो तुम्हारे अतीत में दफन है, उस विकृत रूप ने कहा। राजीव का दिल और तेज धड़कने लगा। वह उस रूप को देखता रहा। उसकी आंखों में डर था। तुम वह नहीं समझ पा रहे हो जो तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम जिसे अतीत समझ रहे हो वह सिर्फ एक भ्रम नहीं है, वह एक डरावना सच है जिसे तुम नकार रहे हो। तुम्हें अपने अतीत के उस काले सच का सामना करना होगा जो तुमने कभी नहीं जाना, वह रूप बोला। राजीव के शरीर में कंपन होने लगा। उसकी मानसिक स्थिति कमजोर हो रही थी। वह समझ रहा था कि अब वह कहीं से भी बच नहीं सकता था। उसे अपना अतीत जानने के लिए तैयार होना होगा, भले ही वह कितना ही डरावना क्यों ना हो। क्या तुम मुझे यह सब क्यों दिखा रहे हो? राजीव ने डरते हुए पूछा। रूप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम ही वह हो जिसने इस बुरी आत्मा को यहां बुलाया था। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिससे तुम इस आत्मा को शांति दे सकते हो, लेकिन तुम्हें इसे रोकने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। राजीव अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसके अंदर जो डर था वह अब हकीकत बन चुका था। वह खुद से यह सवाल कर रहा था कि वह कैसे इस आत्मा से बच सकता था। क्या वह उस अतीत को सामने लाकर अपने डर को खत्म कर पाएगा? साथ ही वह समझ गया कि जो कुछ भी हुआ था वह उसके द्वारा नासमझी में किया गया था। उसे अब पूरी सच्चाई जानने की आवश्यकता थी। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जागी, लेकिन वह साथ ही डर से भी जूझ रहा था। तुम उस घर के सबसे अंधेरे हिस्से में जाओ जहां वह घटना हुई थी, विकृत रूप ने कहा। वहां तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। अगर तुम वहां से वापस आए तो तुम जान पाओगे कि तुम क्या कर रहे थे। राजीव ने गहरी सांस ली और फिर उस विकृत रूप की दिशा में बढ़ने का फैसला किया। वह अब इस भूतिया यात्रा को छोड़ने वाला नहीं था। क्या राजीव उस अंधेरे कमरे में जाकर अपनी खोई हुई यादें और उस बुरी आत्मा का सामना करेगा? क्या वह उस काले सच को उजागर कर पाएगा जो उसे डर के साए में दबा हुआ था? राजीव को अपने अंदर एक अजीब सी भावना महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने विकृत रूप की दिशा में कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत ही खौफनाक चीज उसके सामने आ रही थी। वह कड़ी मेहनत से खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर की ठंडी लहरें उसकी नसों में घुस रही थीं। वह उस कमरे की ओर बढ़ने लगा जिसे वह कभी भूल चुका था। यह वही कमरा था जहां उसे बचपन में अपने माता पिता के साथ अजीब घटनाएं महसूस होती थीं। राजीव को याद आया कि उसकी मां ने उसे कभी इस कमरे में अकेले जाने की अनुमति नहीं दी थी। यह कमरा खतरे से खाली नहीं है। उसकी मां का यह वाक्य अब उसके कानों में गूंज रहा था। अब वह इस कमरे में खुद आकर अपने डर का सामना कर रहा था। कमरे का माहौल बहुत ही अजीब था। चारों ओर एक हल्का धुंध था और कमरे की दीवारें बहुत पुरानी और जर्जर लग रही थीं। राजीव ने कमरे के अंदर कदम रखा और उसकी सांसों की आवाज घनी हो गई। जैसे ही वह कमरे में अंदर आया, एक ठंडी हवा का झोंका उसकी त्वचा को छू गया। वह डरते हुए दीवारों को देखता रहा। अचानक दीवारों में कुछ अजीब सी दरारें दिखाई दी, जैसे दीवारें किसी के भीतर से चिल्ला रही हों। तुम आ गए हो राजीव?
एक धीमी डरावनी आवाज ने उसे चौंका दिया। वह घबराते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह कमरे के एक कोने में खड़ा होकर धीरे धीरे घबराया हुआ बोला, कौन है? फिर वह आवाज गहरी और डरावनी हो गई। तुम जो डर महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे अतीत का हिस्सा है। तुमने जिसे छोड़ दिया था वही अब तुम्हारा पीछा कर रहा है। राजीव को अब समझ में आ रहा था कि यह आवाज कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ी थी। वह अपनी यादों को फिर से खंगालने लगा। उसे याद आया, एक दिन उसने इस कमरे में अपनी माँ से कुछ अजीब बातें सुनी थी। उसकी माँ ने उससे कहा था, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम इसे कभी भी अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकोगे। राजीव को अब समझ में आ गया था कि उसकी माँ का वह वाक्य क्या मतलब था। वह सचमुच अपने अतीत को भूल चुका था और अब वह भूतिया ताकतें उसे वापस उसी अतीत की ओर खींच रही थीं। राजीव ने डरते हुए कमरे के बीचों बीच खड़े होकर कहा, मैं जानता हूं कि यह सब सच है। मैं अपना अतीत जानने के लिए तैयार हूं। उसी समय कमरे के चारों ओर एक हलचल हुई और दीवारों में से एक कटा फटा चेहरा सामने आ गया। चेहरा विकृत था और उसकी आंखें खौफनाक तरीके से राजीव की ओर देख रही थीं। तुम नहीं समझ रहे हो राजीव, चेहरा बोला। तुमने इस अंधेरे में कदम रखा है। अब तुम खुद से नहीं भाग सकते। तुम्हारी जड़ें यहीं गहरी हो चुकी हैं। राजीव के मन में हलचल मच गई। उसे अब एहसास हो रहा था कि यह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि उसकी अपनी माँ का था। उसकी माँ का चेहरा विकृत हो चुका था और वह उसे डरावनी आवाज में डांट रही थी। तुमने जो किया था वह अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुम खुद को इससे बचा नहीं सकते। राजीव ने कांपते हुए कहा, तुम मेरी माँ हो? हाँ, चेहरा बोला, लेकिन अब मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। मैं वह आत्मा हूं जिसे तुमने अपने बचपन में छोड़ दिया था। अब तुम्हें मुझे अपने सामने देखना होगा। राजीव के दिमाग में एक धुंध सी छा गई थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब किस तरह हो रहा था। उसकी माँ जो कभी उसकी मदद करती थी, अब उसे उसी भूतिया ताकत से जूझने के लिए छोड़ चुकी थी। क्या तुम अब समझ पा रहे हो? वह विकृत चेहरा बोला। अब तुम्हें अपनी गलती का सामना करना होगा। राजीव को अब यह समझ में आ रहा था कि वह सिर्फ अपनी माँ का चेहरा देख नहीं रहा था, बल्कि वह उस भूतिया ताकत को देख रहा था जो उसके साथ तब से खेल रही थी जब से उसने उस ताबीज को खोला था। उसने धीरे धीरे उस विकृत चेहरे की ओर कदम बढ़ाए और कहा, मैं डरता नहीं। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। फिर अचानक ही उस विकृत चेहरे ने हंसी की आवाज में कहा, तुम सचमुच तैयार हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा सामना क्या होने वाला है? राजीव ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसे अब इस यात्रा का अंत देखना था। क्या राजीव सचमुच अपने डर का सामना करने में सफल होगा? क्या वह अपनी माँ की आत्मा और भूतिया ताकत को शांत कर पाएगा, या उसकी जिंदगी एक और खौफनाक मोड़ लेगी? राजीव की आत्मा में गहरी हलचल हो रही थी। विकृत चेहरा जो उसकी माँ का रूप ले चुका था, उसे डर से कंपकपाते हुए घूर रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह कौन सा रास्ता चुने। क्या उसे उस आत्मा का सामना करना चाहिए या फिर इसे छोड़कर भाग जाना चाहिए? लेकिन एक आवाज उसके अंदर से गूंज रही थी, अब कोई रास्ता नहीं है राजीव। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे खुद को शांत करने की कोशिश की। मुझे डर नहीं लगता, उसने अपने आप से कहा। मैं जो जानना चाहता हूं वह जानूंगा। विकृत चेहरा हंसा और बोला, तुम बहुत देर से आए हो राजीव। यह सब तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। क्या तुम नहीं समझते कि यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पल है? अब तुम यह सब जान पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। राजीव ने घबराए हुए स्वर में कहा, क्या तुम मेरी माँ हो? चेहरे ने धीमे से जवाब दिया, मैं वही हूं जो तुम्हें हमेशा डराता रहा है। तुम्हारी माँ ने ही इस अंधेरे को बुलाया था। राजीव के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। यह वह बात थी जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी माँ ने उसे बचपन में जो बातें कही थीं, वे अब एक भूतिया सच बन चुकी थीं। वह समझ रहा था कि वह जिस दर्द और अंधेरे से भागने की कोशिश कर रहा था, वही उसे अब पकड़े हुए था। तुम क्यों डर रहे हो राजीव? चेहरा बोला, तुम्हारा अतीत तुम्हारे साथ है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। तुम्हारी माँ का यह काला सच अब तुम्हारे सामने है। राजीव ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम मेरी माँ हो तो मुझे बताओ कि यह सब क्यों हो रहा है? क्यों मुझे यह सब देखना पड़ रहा है? चेहरे ने एक डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया, क्योंकि तुम वही हो जिसने उस काले सच को नकारा था। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिससे तुम इसे रोक सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने अतीत को जानकर उसे खत्म करना होगा। राजीव ने कड़ी मेहनत से खुद को समेटा। मैं डरता नहीं, उसने कहा।
मुझे वह सब जानना है जो मेरे अतीत से जुड़ा है। फिर अचानक कमरे का माहौल और भी घना हो गया। दीवारों में से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। तुमने इसे छोड़ा था राजीव, अब इसे तुम्हें खत्म करना होगा। राजीव ने ताबीज को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। उसे याद आया कि उसकी मां ने हमेशा उसे इस ताबीज के बारे में बताया था। यह तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाएगा। उसकी मां के शब्द उसके कानों में गूंजे। फिर एक पल के लिए कमरे की रोशनी हल्की सी चमकी और अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। एक पुरानी किताब जो पहले से ही कमरे में रखी थी, खुद ब खुद खुल गई। उसकी पन्नों पर कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए थे जिन्हें राजीव पहले कभी नहीं समझ पाया था। वह किताब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, जैसे उसे कुछ बताना चाह रही हो। राजीव ने उस किताब को खोला और पढ़ने लगा। यह वही किताब है, उसने सोचा, जो मेरी मां के पास थी। उसके अंदर एक नई ताकत आ रही थी। उसने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने किताब का आखिरी पन्ना पलटा, उसने महसूस किया कि वह उस भूतिया ताकत से पूरी तरह जुड़ चुका था। वह समझ चुका था कि उसकी मां ने इस शक्ति को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए थे, लेकिन वह खुद न जानने की वजह से उस अंधेरे से बच नहीं सका। अब उसे इसे खत्म करना था, वरना यह हमेशा के लिए उसे घेर लेता। राजीव ने किताब में लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ा और समझा कि वह इस अंधेरे को केवल अपनी आंतरिक ताकत और हिम्मत से ही समाप्त कर सकता था। उसे अपने डर को खत्म करना होगा और जो कुछ भी था उसे सामना करना होगा। मैं इसे खत्म करूंगा, राजीव ने पूरी हिम्मत से कहा। तभी कमरे में हलचल मच गई। दीवारों से एक अजीब सी लाइट निकलने लगी और विकृत चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन राजीव के दिल में अब एक नई उम्मीद जागी थी। वह अब उस अंधेरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार था। क्या राजीव अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाएगा और उस अंधेरे से पूरी तरह मुक्ति पा सकेगा, या फिर वह इसे खुद अपने साथ ले जाएगा जो उसे जीवन भर परेशान करेगा? राजीव के दिल में अब एक अनोखी शक्ति थी जो उसे अंधेरे से लड़ने के लिए तैयार कर रही थी। कमरे में एक गहरी शांति थी, जैसे किसी ने सब कुछ शांत कर दिया हो। वह धीरे धीरे किताब के पन्ने पलटते हुए अपने अंदर की ताकत को महसूस कर रहा था। उसकी मां के शब्द अब साफ साफ उसके दिमाग में गूंज रहे थे। तुम्हारे अंदर शक्ति है जो इस अंधेरे को समाप्त कर सकती है। राजीव ने किताब में लिखे मंत्रों को ध्यान से पढ़ा। एक एक शब्द में वह ताजगी महसूस कर रहा था, जैसे उसकी आत्मा को फिर से जागृत किया जा रहा हो। अब उसे समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक भूतिया ताकत नहीं थी, बल्कि उसका अपना डर, उसका अपना अतीत था जो उसे हर पल घेरता था। कमरे में अंधेरा और गहरा होने लगा। दीवारों से अब और भी डरावनी आवाजें आने लगी। विकृत चेहरा फिर से सामने आया, लेकिन अब वह उतना खौफनाक नहीं लग रहा था। तुमने समय बर्बाद किया, चेहरा बोला, लेकिन अब तुम समझ गए हो। राजीव ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं अब तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं। चेहरे ने गहरी हंसी में कहा, तुम समझते हो कि तुम इसे समाप्त कर सकते हो? यह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। राजीव ने अपना सिर उठाया और मंत्र को जोर से बोला, मेरे अंदर जो शक्ति है वह तुम्हारी ताकत से कहीं अधिक है। तभी कमरे का माहौल अचानक बदलने लगा। दीवारों में से एक शक्तिशाली रोशनी निकलने लगी। राजीव की आंखों में भी चमक आ गई। वह अपनी पूरी ताकत से उस अंधेरे से लड़ने के लिए तैयार था। विकृत चेहरा और डरावनी आवाजें अब उसे कमजोर महसूस हो रही थीं। तुम क्या कर रहे हो? चेहरा चिल्लाया, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन राजीव ने अपनी आंखें बंद कर दी और फिर से वह मंत्र पढ़ा। कमरे में एक जबरदस्त रोशनी की लहर दौड़ी और विकृत चेहरा बुरी तरह कांपने लगा। राजीव ने अपने अंदर की ताकत को पूरी तरह से जागृत किया और एक आखिरी बार उस अंधेरे ताकत का सामना किया। एक खौफनाक चीख गूंजते हुए विकृत चेहरा और अंधेरे ताकत कमरे से गायब हो गए। दीवारों में से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी और कमरे का माहौल पूरी तरह से शांत हो गया। राजीव के शरीर में हलचल आ रही थी, लेकिन वह जानता था कि अब वह सुरक्षित था। राजीव ने धीरे धीरे किताब को अपने हाथ से रखा और बाहर की ओर कदम बढ़ाया। अब उसे एहसास हो गया था कि इस अंधेरे ताकत से लड़ने के लिए सिर्फ बाहरी शक्ति की नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति की आवश्यकता थी। जो वह हमेशा से छुपाता रहा था, वही अब उसे उसकी लड़ाई में मददगार बन गया। वह बाहर निकलते हुए सोच रहा था, यह अंधेरा अब खत्म हो चुका है, लेकिन मेरी यात्रा अब शुरू होती है। राजीव ने अपने डर को जीत लिया था, लेकिन उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। उसे अब अपने जीवन को फिर से ढंग से जीने का रास्ता खोजना था।
क्या राजीव अब खुद को और अपनी जिंदगी को फिर से संजीवित कर पाएगा? क्या वह अपने अतीत और भविष्य के अंधेरों से मुक्त हो पाएगा, या एक नया भूतिया खतरा उसका पीछा करने आएगा? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी राय और विचार कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मिस्टर अननोन द हॉरर पॉडकास्ट।